Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 8 science chapter 9 reproduction in animals. चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन का लिटरल हिंदी मीनिंग होता है उत्पादन. री मतलब फिर से, पुनः. ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब फिर से उत्पादन इन एनिमल्स, जानवरों में. ठीक है, जानवरों में क्या फिर से उत्पादन होगा, इस चैप्टर का नाम है. ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं. व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कोई भी चीज लिविंग मतलब जीवित है या नॉन लिविंग थिंग है, मृत है. ठीक है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज जीवित है या मृत है. तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण या लक्षण ऑफ लिविंग थिंग्स. जीवित चीजों के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या लक्षण है, उसको हम देखेंगे. पहला, देयर आर 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग थिंग्स. किसी भी जीवधारी के लिए आपका 5 लक्षण होता है कि वो जीवित है. कौन सा? पहला है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना. ठीक है, श्वसन जिसको कहते हैं हिंदी में. ठीक है, इसकी शुद्ध हिंदी है श्वसन. दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इंजेशन. दैट मीन्स ईटिंग फूड, भोजन खाना. कोई चीज जीवित है तो उसका पहला लक्षण है कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करेगा, श्वास लेगा, आपका श्वसन करेगा. दूसरा इंजेशन और ईटिंग फूड, भोजन खाएगा. तीसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट. दैट मीन्स विकास होगा, वो बढ़ेगा. ठीक है, उसकी बॉडी ग्रो करेगी. चौथा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, प्रजनन. रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है आपका. ठीक है, रिप्रोडक्शन की हिंदी आपसे कोई पूछ सकता है. रिप्रोडक्शन की हिंदी होता है प्रजनन. ठीक है, और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सक्रीशन. दैट मीन्स इजेशन, उत्सर्जन. भाई जब आपका रेस्पिरेशन करेगा, सांस लेगा, ठीक है, इंजेशन करेगा, कुछ खाएगा, तो आपका एक्सक्रीशन भी तो करेगा, निकालेगा भी. निकालने को की प्रोसेस को इजेशन कहते हैं, उत्सर्जन. ठीक है, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक है: रेस्पिरेशन, इंजेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन और इजेशन. ठीक है, श्वसन, भोजन खाना, विकास या बढ़ना, प्रजनन, उत्सर्जन. ठीक है, कोई भी चीज जीवित है, ये 5 चीजें उनके अंदर होनी चाहिए. वो सांस लेगा, जीवित है तो कुछ खाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, और रिप्रोडक्शन मतलब वो अपने समान बच्चे उत्पन्न करेगा. ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, और एक्सक्रीशन खाएगा तो निकालेगा भी. ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बींग्स आपका क्या है? ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग है. ठीक है, मानव जाति, गाय, भैंस, बकरी. ठीक है, ये सब क्या है? जीवित प्राणी है. ठीक है, प्लांट्स आपका जीवित प्राणी है, क्योंकि प्लांट भी सांस लेते हैं. ठीक है, सांस में क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम लोग निकालते हैं, और हमें क्या देते हैं बदले में? ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स भी आपके लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल बता देता हूं. जैसे आपका पत्थर हुआ, कंकड़ हुआ, सीमेंट हुआ, बालू हुआ, दरवाजा हुआ, खिड़की हुआ. ठीक है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. मृत चीजें क्या होती हैं? जिनमें जान नहीं होती है, वो मृत चीजें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक, 5 कैरेक्टरिस्टिक या 5 लक्षण नहीं पाए जाते हैं. ना तो वो सांस लेती है, ना भोजन खाती है, ना उनमें विकास या डेवलपमेंट होता है, ना ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ना ही आपका एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, अब हम चैप्टर के एज द नेम सजेस्ट ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर देते हैं. आपसे कोई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है. ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. द प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, ऑफ न्यू मतलब नए, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारी का, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो जीवधारी इस धरती पर है, विद्यमान है. एग्जिस्टिंग मतलब विद्यमान है. जो जीवधारी आपका इस धरती पर है, उनसे नए जीवधारी उत्पन्न करना, ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी प्रजाति का. ठीक है, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन को ही बर्थ देगा, किसी गाय भैंस को बर्थ नहीं देगा. ठीक है, गाय भैंस हो तो ह्यूमन को बर्थ नहीं देगी, अपने प्रजाति के को ही बर्थ देगी. इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अब मैं हिंदी में आपको बता देता हूं. रिप्रोडक्शन क्या है? अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहा जाता है या प्रजनन कहा जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम लोग. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन
कि आपको शॉर्ट डेफिनेशन बता देता हूं, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है, बहुत छोटी सी परिभाषा जिसे आप याद कर लीजिए। प्रोड्यूसिंग यंग वंस एज लाइक इट्स ओन, मेरे साथ बोलिए, प्रोड्यूसिंग यंग वंस एज लाइक इट्स ओन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोड्यूसिंग यंग वंस एज लाइक इट्स ओन, दैट मीन्स इन हिंदी अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन आवश्यक क्यों है, हमारे लिए जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन। तो पहली बात आपको बताता हूं, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर, ठीक है, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जीवधारी या प्रजाति सरवाइव कर सके, इस पृथ्वी पर जीवित रह सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, सेकेंड पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। रिप्रोडक्शन से हमारा धरती पर निरंतरता, जीवों की निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, दैट मीन्स लाइफ आपका चलता रहता है धरती पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विथ द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट्स, रिप्रोडक्शन हमें यह बताता है कि किसी जीवधारी की सेम प्रजाति, सेम कैरेक्टरिस्टिक के जीवधारी की संख्या बढ़े। रिप्रोडक्शन हमें यह प्रोवाइड करता है कि किसी सेम जीवधारी या स्पीसीज की संख्या बढ़े, उसके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, न्यूली बॉर्न एनिमल इज कॉल्ड यंग वंस, ये इसका पॉइंट नहीं है, यंग वंस की डेफिनेशन आपको बताया हूं। यंग वंस क्या होता है, न्यूली बॉर्न एनिमल इज कॉल्ड यंग वंस, जो नया बच्चा पैदा होता है उसे यंग वंस कहते हैं या यंग वन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके रिप्रोडक्शन के नेसेसरी पॉइंट्स थे, आपके क्यों आवश्यक है, ठीक है। अर्थ पे अगर लाइफ की कंटिन्यूटी रखना है, जीवन बरकरार रखना है, तो रिप्रोडक्शन करना अति आवश्यक है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन आपका अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ, क्योंकि एक एज के बाद हम ओल्ड हो जाते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं तो उसके बाद तो हमें डाई होना है, जब मर जाएंगे तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो आगे हमारी लाइफ प्रोसेस रुक जाएगी, दैट मीन्स हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है कि हमें हमारी जीवन की निरंतरता चलती रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है आपका, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के विभिन्न अलग अलग मेथड हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे मैं अमीबा की बात करूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव, ठीक है। उसमें बर्डिंग के थ्रू होता है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एक मैच्योर अमीबा दो आपके धीरे धीरे करके टूट जाता है दो अमीबा में, फिर वो मैच्योर होता है, फिर ऐसे टूटता जाता है, तो ये मेथड हो गया, ठीक है। अगर पौधों की बात करें तो हम किसी पौधों की डाली को कट करके लगा देते हैं तो वो आपका नया पौधा बन जाता है। लेकिन अगर मैं जीवधारियों की बात करूं तो जीवधारियों में आपका ह्यूमन बींग्स की स्पेशल बात करूं, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बात करूं तो आपका उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो मेन मेथड्स हैं आपके, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। असेक्सुअल मतलब जिनमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्शन जिनमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, उन रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स ऑर्गन आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिनमें सेक्स ऑर्गन आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसे नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। वेजिटेटिव एज द नेम सजेस्ट, शाकाहारी, सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व ना हो। नॉन वेजिटेटिव मतलब मांसाहारी, जिसमें सेक्स ऑर्गन आपका इन्वॉल्व होता है। मैं हिंदी बता दिया इसका, ठीक है आपको, ओके। नाउ अब हम आपको सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपका
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इनमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गेमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, मदर फादर नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट होता है आपका। इसमें आपके सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है और इसमें आपके सेक्स सेल या गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेक्स सेल के बारे में आपको बता दूं, ठीक है, सेक्स सेल आपके मेल से एंड फीमेल से दोनों से सेक्स सेल निकलते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से गेमेट बनता है। दोनों सेक्स सेल आपके डिफ्यूज होते हैं, जब मिलते हैं डिफ्यूजन के बाद क्या बनता है, गेमेट्स बनता है, ठीक है। गेमेट्स जब डेवलप होता है तो इम्ब्रायो बन जाता है, इम्ब्रायो में बेबी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सेक्स सेल आपके इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेक्स सेल का कोई इसमें हस्तक्षेप इंटरफियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें बाइनरी फ्यूजन की, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन आपका किसमें होता है, अमीबा में। अमीबा आपका बड़ा सा होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। ये क्या होता है, एक बड़ा सा अमीबा जब आपका मेच्योर हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ओके, और फिर वो जब डेवलप हो जाता है न्यूक्लियस उसका, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस मेथड को बाइनरी फ्यूजन करते हैं। तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। और अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में बडिंग होता है, ठीक है, ब्रांचेज निकलते हैं, ठीक है, बडिंग के थ्रू आपका हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी सेक्स सेल या सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकेंड काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल में जिनमें सेक्स ऑर्गन आपके इन्वॉल्व हों, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जीवधारी का उत्पन्न होना, फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से, ठीक है, दो पेरेंट्स से, एक मेल और फीमेल, ठीक है, दो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, कैसे, ये अपने सेक्स सेल से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें आपके सिंगल पेरेंट नहीं होते हैं, डबल पेरेंट होते हैं, ठीक है। जब ये फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो सेक्स सेल रिलीज होते हैं। सेक्स सेल रिलीज होने के बाद आपका गेमेट नया सेल बन जाता है, जिसे गेमेट्स कहते हैं, ठीक है। और यही गेमेट्स आगे डेवलप हो जाता है, ठीक है, डेवलप होके एम्ब्रायो बना देता है, एम्ब्रायो में आपका बेबी आ जाता है, ठीक है। तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डबल पेरेंट होते हैं, मदर एंड फादर, ठीक है। इसमें आपके सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स सेल क्या बनाते हैं, ठीक है, फादर से और मदर से जो सेक्स सेल निकलते हैं वो डिफ्यूज होते हैं मिलने के बाद। डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है, गेमेट बन जाता है। यही गेमेट आगे मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। यही गेमेट आपका डेवलप होकर एम्ब्रायो हो जाता है, फिर बेबी आ जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल्स ऑफ वन पेरेंट फ्यूजेज विथ द सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट, ठीक है। एक पेरेंट का सेक्स सेल दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल से फ्यूज होता है फिजिकल कांटेक्ट के आफ्टर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो बनाता है, फिर बेबी डेवलप हो जाता है उस एम्ब्रायो में, ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, फिशेज में, फ्रॉग्स में, कैट्स में, डॉग्स में, एक्सेट्रा, ठीक है। इनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके।